रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में जो अगली बात आती है वो आती है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब यह होता है लिखित तौर पे दर्ज करना आपको क्या चाहिए, और उसके बाद कई बार दोनों पार्टीज इसको एग्री करती हैं या कभी कभी साइन भी करती हैं। तो स्पेसिफिकेशन जो होता है वो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। कई बार लिखित डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ ग्राफिकल मॉडल भी होते हैं, कुछ ग्राफ होते हैं, कुछ पाई चार्ट्स होते हैं। कई बार उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में भी लिखा जाता है जिसको हम फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज कहते हैं या मॉडल कहते हैं। कई बार हम उसमें यूज केस दिखाते हैं, कई बार हम बकायदा प्रोटोटाइप बना देते हैं, उसके रिक्वायरमेंट का प्रोटोटाइप बना देते हैं कि सर ऐसा दिखने वाला है। कई बार इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ग्राफिक मॉडल के साथ रिटन डॉक्यूमेंट हो, रिटन डॉक्यूमेंट के साथ प्रोटोटाइप बना दें आप, मतलब एक बहुत ही कम ऑपरेशन में वर्किंग मॉडल। तो स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकता है इनमें से। कई लोग, बहुत सारे लोग बल्कि ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होना चाहिए, यानी एक तरीका होना चाहिए जिसमें सब चीजें लिखित हो। मतलब इसको हम पूरा एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट या टेम्पलेट तैयार करें जिसमें हम स्पेसिफिकेशन लिखें, और इससे फायदा क्या होगा कि जो बाकी लोग इसको पढ़ेंगे वो समझ पाएंगे और हर जगह चीजें प्रॉपर दर्ज होगी, क्योंकि टेम्पलेट होगा वो एक, है ना, हर आदमी वही फॉलो करेगा। लेकिन कई बार हमको इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एजाइल में, खासतौर पर एजाइल में ये थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर बड़ा सिस्टम है, अगर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको 20 करोड़ का या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, वहां पर आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा। आप कई जगह आप जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे, कई बार आपको ग्राफिकल मॉडल्स भी बनाने पड़ सकते हैं, कई बार आपको यूज के सिनेरियो भी दिखाने पड़ते हैं, कई बार आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो लार्ज सिस्टम में ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कम है, मान लीजिए आपको 1 या 2 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला इस तरीके का, तब आप क्या करेंगे? और एक और चीज है कि आपका एनवायरमेंट बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि भाई हम मान लीजिए एक छोटा सा आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए केवल यूसेज सिनेरियो या यूज केस सिनेरियो यही काफी हो जाएंगे। यूज केस सिनेरियो, यूज केस ये यूएमएल में बनाया जाता है। यहां पर आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट देख रहे हैं, इसको हम SRS टेम्पलेट भी कहते हैं। अब यहां पर जो SRS है, बेसिकली ये यूजर के द्वारा दी गई जो भी नीड्स है, जरूरत है, आवश्यकता है, उनको हमने लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आप वर्ड में जाते हैं आराम से बना सकते हैं इसको। हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, कितना रिवीजन हो चुका है इस SRS में। इंट्रोडक्शन में बताते हैं क्यों लिखा है, पर्पस, इसमें अगर कन्वेंशन कुछ यूज किया है आपने, कौन सा ऑडियंस है जो इसको पढ़ेंगे, और इसमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है, कहां से आपने रेफरेंस लिया है, वो आपको देना है। पूरा डिस्क्रिप्शन यहां लिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, इसके में क्या क्या फीचर फंक्शनलिटी होनी चाहिए, यूजर क्लासेस होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, किस एनवायरनमेंट में ये काम करेगा, मान लीजिए विंडोज 10 में काम करने वाला है या विंडोज 7 में काम करने वाला है, क्या कंस्ट्रेंट्स है ये बताने हैं कि कहां ये काम नहीं करेगा। यूजर डॉक्यूमेंटेशन दे दें तो बहुत अच्छा है, और जो आपने अज्यूम किया हुआ है और किस किस पे डिपेंडेंट है वो आपको बताना है। इसके अलावा आप यहाँ सिस्टम फीचर दे सकते हैं कि इस सिस्टम का ये फीचर होगा, वो फीचर होगा, वो आप एक एक करके देंगे। इसमें आप यूज केसेस दे सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस, ये जो है ना, यूजर की रिक्वायरमेंट जैसे 50 है तो वो 1 से लेकर 50 तक जाएगा। ये ऐसी मान लीजिए एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट है कि ये किस किस के साथ इंटरफेस करेगा। हार्डवेयर इंटरफेस अगर है तो वो बताएंगे, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, अगर नेटवर्किंग का कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस है वो आप बताएंगे। यहाँ पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। वो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या चाहिए, सेफ्टी क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए इसमें, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट जैसे मेंटेनेबिलिटी हो गया, यूजेबिलिटी हो गया, वो सब इसमें आएगा। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट बनती है तो वो भी लिखेंगे। अगर आप अपेंडिक्स डालना चाहे कि भाई आपने जो शब्द यूज करें उसकी ग्लॉसरी डाल दीजिए, कुछ अगर मॉडल्स बनाए, एनालिसिस मॉडल, वो बना दीजिए। तो ये जो है ना, इसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट कहते हैं। कई लोगों ने इसे कहा है कि हमको एक टेम्पलेट यूज करना चाहिए, कई लोग इसको बनाते हैं।